Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. पादवा का मुक़द्दस एंथनी। पादवा के मुक़द्दस एंथनी की ईद 13 जून को मनाई जाती है। आप पुर्तगाल के शहर लिस्बन में एक अमीर घराने में 1195 में पैदा हुए। बपतिस्मा के वक्त आपको फर्डिनेंड का नाम दिया गया। 15 वर्ष की उम्र में आपने अगस्टीन जमायत में शिरकत की। यहाँ आप बेशतर वक्त दुआ और मतालिया में सर्फ करते थे। 2 साल के बाद आपको एक और राहब खाने में भेज दिया गया, जहाँ आपने 8 साल तक क़याम किया। इसी वक्त मराकश यानी मोरक्को से 5 फ्रांसिस्कन शहीदों के तबरकात पुर्तगाल लाए गए। इस वाक़या ने आपको इस कदर मुतासिर किया कि आप भी ईमान की खातिर शहीद होने को तैयार हो गए। इसी गर्ज से आपने अपनी जमायत के सदर राहब से बमुश्किल इजाज़त ली और फ्रांसिस्कन जमायत में शामिल हो गए। कुछ अरसा के बाद आपने अफ्रीका जाने की इजाज़त ली ताकि वहाँ जाकर मुनादी कर सकें। ताहम आपको एक शदीद नौइयत की बीमारी ने आन घेरा और आपको वापस लौटना पड़ा। दौरान सफ़र राह में आपका बहरी जहाज़ तुंद हवाओं के सबब इटली के शहर सिसिली जा पहुंचा। आपके दिल में ख्वाहिश उठी कि आप मुक़द्दस फ्रांसिस के शहर असीसी जाएं। जब आप वहां पहुंचे तो जमायत का एक सालाना इज्तिमा जारी था। इसी मसरूफ़ियत के बायस आपकी आमद पर किसी ने भी खातिर ख्वाह परवाह न की। बादशाह आपको एक करीबी राहब खाने में भेज दिया गया, जहां आप छोटे मोटे काम करते रहे। एक दिन यूं हुआ कि एक काहिन जिसने उस रोज़ पैगाम देना था ना आ सका। आपको कहा गया कि उस रोज़ आप पैगाम सुनाएं। आपने अपनी लियाकत के मुताबिक ये फ़रीज़ा बखूबी सर अंजाम दिया और हर कोई जो वहाँ मौजूद था आपके अंदाज़े बयान से नहायत हैरान हुआ। उस वक्त से लेकर अपनी वफ़ात तक तकरीबन 9 साल आप मुख्तलिफ़ जगहों पर वाज़ करते रहे। जब आप पैगाम सुनाते थे तो लोग जोक दर जोक अपने कारोबार बंद करके आपको सुनने आते थे। गिरजाघर बढ़ जाते थे तो आप खुली जगहों पर जाकर पैगाम सुनाते थे। आपकी मुनादी के सबब से ईमान से इनकारी, मुजरिम और गुनाहगार सब के सब खुदावन की तरफ लौट आए। आपने इल्मे इलाहियात पढ़ाने का फ़रीज़ा भी अंजाम दिया। एक दफ़ा जब आप पादवा नामी इलाके में एक दोस्त के यहाँ रात बसर करने के लिए ठहरे तो आपके दोस्त ने देखा कि आपका कमरा नूर से भरा हुआ है। जब उसने झांक कर देखा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि एक मेज़ पर पड़ी हुई खुली किताब के ऊपर एक खूबसूरत बच्चा था।
جس نے اپنے دونوں ہاتھ مقدس اینتھنی کے گلے میں ڈالے ہوئے تھے۔ جب یہ منظر آنکھوں سے اوجھل ہوا تو آپ نے اپنے دوست سے وعدہ لیا کہ وہ اس رویا کا ذکر جب تک مقدس اینتھنی خود زندہ رہے کسی سے نہ کرے۔ فرانسسکن جماعت و خدمت میں آپ 10 سال رہنے کے بعد آپ نے 13 جون 1231 میں وفات پائی۔ آپ کی حیات و وفات کے وقت بے شمار معجزات رونما ہوئے۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خدا، تو نے مقدس اینتھنی کو اپنا پیغام مؤثر انداز میں سنانے کے لیے بے شمار شخصی اور روحانی خوبیاں عطا کیں۔ اسی کی بدولت وہ بہت سارے لوگوں کو تیرے پاس لانے میں کامیاب ہوا۔ عطا کر کہ اس کی شفاعت کی بدولت ہم اپنی زندگی کے لیے رہنمائی پائیں۔ آمین۔